पहुंचे कंस के पास में तो कंस ने आवाज लगाई कि कोई बचाओ, सल तोसल मुष्टि चाणूर। भगवान ने कहा कोई नहीं आएगा, अब तो तुम्हें ही उनके पास जाना पड़ेगा। और भगवान ने उनके केस पकड़े, बिल्कुल ऐसा ही पकड़ा था ना मेरे देवकी माँ का केस। और भगवान ने केस पकड़ा, केस पकड़ करके नीचे जमीन पर फेंक दिया, उनको नीचे गिरा दिया और उन्हीं के ऊपर कूद गए भगवान। इतना जोर से मुक्का मारा भगवान ने कि कंस का प्राण पखेरु उड़ गया। बोले बाके बिहारी लाल की। और इस प्रकार से कंस का उद्धार हुआ। और उसके पश्चात अस्ति और प्राप्ति उनकी पत्नियां जो है वो रोने लगी, तो उनको भी भगवान ने समझाया। और उसके पश्चात अपनी माता देवकी से और अपने बाबा वसुदेव से मिले, पैर छू करके प्रणाम उन्होंने किया और उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठाया। और उसके पश्चात भगवान ने अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हुए उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में भगवान ने शिक्षा भी प्राप्त करी। और वहां पर उनको उद्धव जी महाराज से उनकी मुलाकात हुई, जो उनके परम मित्र हुए। अब इधर नंद बाबा और उनके मित्र तो वृंदावन में लौट ही चुके थे, जाकर के बता चुके थे कि कृष्णा हमारे साथ नहीं आया, बलराम हमारे साथ नहीं आया। और वे अभी भी इनकी राह देखते हुए रह रहे हैं। और अब तो भगवान कृष्ण जब यहाँ पर रहने लगे तो उनको वृंदावन की याद सताती है। एक दिन भगवान वृंदावन की ओर देख करके उनकी याद कर रहे थे, उनके आंखों से आंसू छलक गए। और इस दृश्य को उद्धव जी महाराज ने जब देखा तो उन्होंने पूछा कि आखिर हो क्या गया कान्हा, मैंने कितने बार तुमको रोते हुए देखा है। और तब कान्हा ने कहा कि मुझे अपने गोपियों की बड़ी याद आती है। उद्धव जी ने कहा कि उन ग्वारियों की याद आती है तुमको, यहाँ कौन सा कष्ट हो गया। और तब कान्हा ने कहा कि मेरे गोपियों को ग्वारियां मत कहो उद्धव, वे मुझसे बड़ी प्रेम करती हैं, वो आज भी मेरा राह देख रही होंगी। तुम जाओ मेरा संदेशा लेकर के और एक बार उनको समझा करके आओ। और तब उद्धव जी महाराज वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जा करके उन्होंने देखा उनका हाल, तो उनका हाल तो देखते ही बनता है। जैसा कुछ भगवान कृष्ण ने बताया था वैसा तो है ही नहीं। नंद बाबा और यशोदा मैया इतने दुबले पतले हो गए, ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, केवल और केवल भगवान के ही चिंतन करते रहते हैं कि कान्हा कब आएगा कब आएगा। गोपियां भी भगवान का ही राह देख रही हैं। उद्धव जी महाराज के ज्ञान जो है वो धरे के धरे रह गए, उनके प्रेम के सामने फीके पड़ गए। भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल सी हो गई हैं गोपियां कि गोपियों को देख करके उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया। ज्ञान तो उनको दिया नहीं, लेकिन वहां से प्रेम प्राप्त करके उद्धव जी महाराज लौटे। और उद्धव जी महाराज वहां से लौटे जब, तब अपने सखा से भगवान कृष्ण से कहा कि कान्हा तुम गोपियों से कब मिलोगे, कब जाओगे। और तब भगवान ने वहीं के वहीं जो है सारा वृंदावन और सारी गोपियों का दर्शन वहां करा दिया। और अपने मित्र उद्धव से कहा कि उद्धव, गोपियां तो मेरे हृदय में निवास करती हैं, उनसे तो मैं दूर रह ही नहीं सकता। इस प्रकार से उद्धव जी महाराज को समझाया। और उसके पश्चात आगे की कथा आती है कि अस्ति और प्राप्ति जरासंध की पुत्री है। जरासंध को उन्होंने बता दिया कि कंस को कृष्णा ने मार दिया। तब उसने बदला लेने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के जो है जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। और तब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर के उन 23 अक्षौणी सेनाओं का
विनाश कर दिया। और उसके पश्चात जो है जरासंध और अपने वीरों को साथ में लेकर के वहां पर आए, लेकिन भगवान ने जो है सभी को समाप्त वहां पर किया। और उसके पश्चात भगवान कृष्ण और बलराम जी जब जरासंध को मारना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसे मत मारो, ये जाएगा और जाकर के वीरों को साथ में लेकर के आएगा और यहाँ पर घर बैठे हम सबको मारेंगे। और फिर सभी लोगों को साथ में लेकर के आए और सभी का विनाश भगवान ने किया। और फिर अंतिम बार काल यवन को साथ में लेकर के आए और काल यवन को भी भगवान ने राजा मुचकुंद के द्वारा उसका भी विनाश करवाया और मुचकुंद को अपना दर्शन दे करके भगवान ने उनका उद्धार किया। और उसके पश्चात जरासंध फिर जब युद्ध के लिए आया तो जरासंध की तो मृत्यु हमारे हाथ लिखी नहीं, इसीलिए भगवान पहले ही अपने योग माया से कह करके और विश्वकर्मा से कह करके जो है समुद्र में 48 कोस का एक नगर बसा दिया और जिनका नाम है द्वारिकापुरी। और योग माया से कह करके रातों रात जितने मथुरा वासी हैं उन सबको वहां भिजवा दिया। और इधर जो ही युद्ध करने के लिए आए तो भगवान यहाँ से भाग निकले, रण छोड़ करके भाग गए। और रण छोड़ करके जब भागा तो प्रवणसर पर्वत पर भगवान चढ़ गए और भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। बोले रणछोड़ भगवान की। जरासंध ने अपने सैनिकों से कहा कि इस पर्वत पर आग लगा दो, आग लगा दोगे तो वो मर जाएगा। अब तो उनके सैनिकों ने आग तो लगा दी, लेकिन भगवान प्रवर्सन पर्वत से सीधे समुद्र में कूद गए और समुद्र में कूद करके भगवान द्वारिकाधीश के रूप में रहने लगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने कथा राजा परीक्षित को सुनाई। और आइए अब हम रुक्मणी मंगल की कथा में प्रवेश करें। द्वारिका नाथ कहो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ कहो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ कहो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ कहो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। द्वारिका नाथ कहो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ कहो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ 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 कहो राधे गोविंदा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब आइए रुक्मणी हरण की कथा में हम सभी प्रवेश करें। रुक्मणी हरण नहीं बल्कि रुक्मणी जी का तो वरण हुआ है ना, हरण भगवान ने नहीं किया बल्कि स्वयं रुक्मणी जी ने भगवान का वरण किया।